जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक बहुत ही अच्छा और मतलब डिफरेंट सवाल है, नॉर्मल से हट के सवाल है। सबसे पहले तो बेटा ये देख लीजिएगा कि ये सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस है, सही है ना। ये यूनिट्स नहीं बेच रहे बल्कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका काम क्या है, ये प्रोवाइड एडमिन सपोर्ट करते हैं बिजनेसेस को। और ये दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक तो पेरोल सर्विस है और एक अकाउंटेंसी सर्विस है। इसका मतलब क्या है, पेरोल सर्विस का मतलब क्या है कि बीकन हाउस ने फॉर एग्जांपल मुझसे कहा कि यार आप हमारा पेरोल जो है अकाउंट को मेंटेन कर दिया करें, सैलरीज को, कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, और ये सब आप बनाया करें। ठीक है। या अकाउंटेंसी सर्विस होती है कि यार आप हमारे महीने के अकाउंट बना दिया करें। सही है ना। मैं एक फर्म हूं और मैं दूसरे बिजनेसेस को पेरोल की सर्विसेज या अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और उसके अगेंस्ट मैं पैसे चार्ज करता हूं। ठीक है ना। अब इसने क्या बोला कि द कंपनी फिक्स ओवरहेड्स इंक्लूड द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। जाहिर सी बात है, सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो मेरे फिक्स कॉस्ट पर होंगे। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। द कंपनी फिक्स ओवरहेड इंक्लूड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। यार सारे मेरे पास जो लेबर काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो सब फिक्स्ड पर हैं। मतलब ऑर्डर आए या ना ऑर्डर आए, मुझे उनको पेमेंट करनी है। ठीक है ना। उसके बाद वो नंबर ऑफ आवर्स की डिटेल दे रहा है कि 5 एम्प्लॉयज हैं, 48 वीक्स ईच ईयर और 40 आवर्स पर वीक। ठीक है भाई। पेरोल सर्विस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को हम पे करते हैं 18 पर आवर्स और अकाउंटिंग वालों को पे करते हैं हम 21 पर आवर्स। ठीक है भाई। अदर फिक्स ओवरहेड दिए में 68,000 और दोनों डिपार्टमेंट में 35 और 33 करके चले गए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 7, और सेलिंग प्राइस कितनी है जो सर्विस चार्ज करते हैं पर आवर क्लाइंट की, अगर आपने 35 है, इसका मतलब है 3 घंटे उसने हमसे सर्विसेज ली हैं तो 35 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब आप देखो, जब हम इस डेटा को, अभी आप देखो ये सवाल जब आपके सामने आएगा ना, अगर आपने इसको खुद ट्राई किया है तो आप बड़ा कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या मतलब चल रहा है। ऐसा है, अब अगर सिर्फ आप डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लोगे ना तो आपको सवाल इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लगेगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। ये रहा पेरोल, ये रहा अकाउंटिंग, ये दो डिपार्टमेंट हैं इसके। ठीक है सर। इसकी सेलिंग प्राइस क्या है पर आवर, जो इसकी फीस है, इसको फीस कर दें ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे। फीस है कितनी है 35 पर आवर। ठीक है भाई, ये रहा 35, ये रहा 35। उसके ऊपर देखें, ईच डिपार्टमेंट ऑल्सो इनकर वेरिएबल ओवरहेड 7 पर आवर। चलो भाई, वेरिएबल कॉस्ट भी आपके पास आ गई, कितनी आ गई 7 पर आवर, 7 पर आवर। इज दैट राइट। सेलिंग प्राइस भी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई। ठीक है भाई। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास होगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में बेटा आपके पास एक तो आ रही है लेबर की कॉस्ट, लेबर की सैलरी, जो कि ऊपर उसने लिखी हुई है कि वो क्या है बेटा, वो फिक्स्ड है। ठीक है बेटा। अब हमें ये देखना पड़ेगा उसने लेबर का आपको रेट कितना दिया है। सर उसने लेबर का रेट दिया आपको 18 पर आवर इसका, और दूसरे का दिया है 21 पर आवर। अब इसका मतलब है मुझे फिक्स निकालने के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालने होंगे। जैसे आप चार्ज करते हैं ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, नंबर ऑफ आवर्स, मशीन आवर, लेबर आवर्स, इज दैट राइट। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जो फिक्स जो रेट है वो 18 पर आवर है और यहाँ पे 21 पर आवर है। अब इसके लिए मुझे नंबर ऑफ आवर्स निकालने पड़ेंगे। जरा ऊपर देखिए भाई, नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालेंगे। कितने इंप्लॉइज हैं, देखो ऊपर 5 इंप्लॉइज हैं दोनों डिपार्टमेंट में। 48 आवर्स, ठीक है भाई। 48 वीक्स ईच ईयर है, और हर वीक में कितने घंटे काम होता है 40। तो इसका मतलब है 9600 आवर्स जो है वो काम करते हैं दोनों डिपार्टमेंट, क्योंकि इसने दोनों डिपार्टमेंट का यही दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो अब आप रेट निकाल लें, 96 आवर्स हैं, रेट कितना है 18, तो ये आ गया 172,800। और उसका रेट देखो ऊपर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21, 201,600। और जो अदर फिक्स कॉस्ट है, अदर फिक्स कॉस्ट आपको ये दी हुई है 35,000 और 33,000। अब देखो इस तरह से अगर आप सवाल देखोगे ना, तो अब आपको सवाल इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो ऊपर सेलिंग फीस की प्राइस देख ली है, पर आवर, फीस पर आवर उसने चार्ज कर दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस इसको समझ लो आप। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, लेबर की फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है, और अदर फिक्स कॉस्ट दी हुई है। अभी तक हमने आंसर करना शुरू नहीं किया, अभी तक सिर्फ मैंने डेटा को सिंप्लीफाई किया है ताकि समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यूजुअल से हटकर है। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ हमने इसको पढ़ा है। अब हम इसको जरा दूसरे पेज, 40 आवर्स और 48, ठीक है, अलग से लिख लिया ताकि वो दिखने में आपको आसान लगे। अब जब मैं इसको देख के सवाल करूंगा ना तो इंशाल्लाह
सवाल आपको आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। ये आपके पास पहला सवाल। पहला वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल फॉर ईच ईयर, मतलब सिंपल टर्म्स में कह रहा है कि पूरे साल आप कितने घंटे काम करते हैं, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितने निकाल चुके हैं? 9600। कैसे निकाला था हम लोगों ने, याद है? 5 इंप्लॉइज हैं, ठीक है, और 48 जो वीक वाला है वो है, और हर वीक में 40 आवर्स हैं, तो ये हो रहा है 9600 आवर्स। किसका निकालना है मुझे? सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है बेटा? पेरोल का निकालना है। पहली चीज तो हो गई। अब आ जाए आप ब्रेक इवन यूनिट। अब देखो, ब्रेक इवन यूनिट नहीं कहा उसने, कहा ब्रेक इवन पॉइंट इन आवर्स, क्योंकि हम बेटा यूनिट्स तो नहीं बेच रहे, हम आपके आवर्स बेच रहे हैं, हम सर्विस बिजनेस है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था भाई? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। किसका निकालना है? सिर्फ पेरोल का निकालना है। तो जरा ऊपर देखो और मुझे बताओ कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? इन दोनों, ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला दो। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। देखो डेटा, इसको देखने से सवाल मुझे आसान लग रहा है। जब मैं वर्ड प्रॉब्लम को देख रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अब मुझे आसान लग रहा है। आठ, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स कॉस्ट इन दोनों को मिला के आ रही है 207,800 आ रही है, ठीक है भाई। टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है 207,800। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर देखो सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? 35। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 728। तो ये 28 आ गया, तो आपके पास आएगा 7421 समथिंग आ रहा है, तो 22 कर देंगे। यानी कि आप इतने घंटे काम करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में? आप करके देख लीजिएगा। 7422 को आप मल्टीप्लाई करिएगा कॉन्ट्रीब्यूशन से, माइनस कर देगा फिक्स कॉस्ट को, तो ये ब्रेक इवन आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए आएगा क्योंकि ये 742 पॉइंट समथिंग था, मैंने इसको 22 कर दिया। तो इतने अगर आवर्स हमारे जाएंगे, लोग हमसे इतने आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर 8000 घंटे हम काम करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसी दूसरी पार्टी को, बिजनेस को, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 7000 घंटे हमारे पूरे घंटे हमारे ऑक्यूपाई हुए, जैसे समझो यूनिट्स जैसे होता है ना, बिल्कुल वही है। पहले हम यूनिट्स बेच के हम लोग कर रहे होते थे, अब ये सर्विस बिजनेस तो आवर्स हो गया। इसका मतलब अगर 7000 घंटे पूरे साल में लोगों ने हमें कॉन्ट्रैक्ट किया 7000 घंटे का, और हमने 7000 घंटे प्रोवाइड किए, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये हमारा ब्रेक इवन है। इससे ज्यादा जाएंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फिर क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट ऑफ, यानी कि टारगेट प्रॉफिट। क्या है? सिंपल बेटा, टारगेट प्रॉफिट। और क्या बोल रहे हैं? चार्जेबल आवर्स। चार्जेबल आवर, देखो फिर मैं कह रहा हूं, यहां पर जो यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स को कन्वर्ट कर दो तुम आवर्स में, बस ये बात याद रखना। ये थोड़ा सा अलग सी चीज है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, जब मैं यूनिट्स बेच रहा होता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? कितने यूनिट्स बेचेंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट आएगा। टारगेट प्रॉफिट का कंटेंट है ये। तो हम यूनिट्स तो नहीं बेच रहे ना, लेकिन हम यूनिट्स की जगह क्या कह रहे हैं? कितने घंटे का हम काम करेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा। तो जब टारगेट प्रॉफिट इन यूनिट्स जब निकालने होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंटेंट है, मतलब कंटेंट मतलब ये आपने पढ़ा हुआ होगा मेरे साथ पहले बीच में ना, हमारे कंटेंट में अवेलेबल है। और अगर वो रेवेन्यू में पूछता है कितना रेवेन्यू कमाऊं तो इतना टारगेट प्रॉफिट आएगा, तो आप करते टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। लेकिन यहां पर उसने बोला नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि एक तरह से यूनिट्स बोले, ये समझ लें आप। तो भाई टारगेट प्रॉफिट कितना है? 45,000। फिक्स कॉस्ट देखो ऊपर हम ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट निकाल चुके हैं, कितनी है? 207,800। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम निकाल चुके हैं, कितने? 28। इसका मतलब है 9029 आवर्स अगर हम काम करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा? अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख करके 207, पहले हम अपना सिंप्लीफाइड डेटा निकाल लेंगे, इससे सवाल आसान हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और अब हम ये चलें भाई, क्या कह रहे हैं भाई, पढ़ लेते हैं। ड्यू टू पुअर मोटिवेशन, माशाअल्लाह, द पेरोल सर्विस डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 85% कैपेसिटी। जाहिर सी बात है, पुअर मोटिवेशन होगा तो बिजनेस भी पढ़ते हैं तो आपका आउटपुट कम हो जाता है, काम करने का जो आउटपुट होता है ना वो कम हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से प्रॉफिट निकाल लो। बस ये ध्यान रखना कि आपकी जो फुल कैपेसिटी थी, जो कि 9600 आप पूरे साल काम करते थे, लो मोटिवेशन की वजह से वो 85% पे आ गई है।
अब आप समझो सवाल अगेन, देखो जब इस डेटा से करोगे ना तो सवाल आसान लगेगा, और जब तुम वो डेटा देखोगे तो शायद तुम्हें मुश्किल लगे। अब तुम्हें इसका प्रॉफिट निकालना है। सर किसका प्रॉफिट निकालना है? सिर्फ और सिर्फ पेरोल का प्रॉफिट निकालना है। स्टार्ट करेंगे भाई फीस यानी कि रेवेन्यू, या रेवेन्यू कर लें, सॉरी रेवेन्यू कितना है भाई? भाई टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी थी? 9600। इनका लो मोटिवेशन हो गया था, पता नहीं इनकी जिंदगी में क्या चल रहा था कि इनका लो मोटिवेशन हो गया, तो उन्होंने 85% कैपेसिटी पे काम किया। इसका मतलब है कितने घंटे काम हुआ है? 8160। फीस कितनी थी भाई? सेलिंग प्राइस यानी कि कितनी है पर आवर्स? 35। 285600। वेरिएबल कॉस्ट 8160 आवर्स काम किया है, और एक उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7,57120। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिक्स कॉस्ट हम पीछे 207,800, 207,800। तो ये आपके पास 20680, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया, ये आपका बीबी हो गया। चलें अब हम आगे जाते हैं, इसका देखते हैं भाई। सिंप्लीफाइड डेटा दिया हुआ है आपको। चलें अब अजीब सा देखने में आपको अजीब सा शायद लग जाए। भाई डायरेक्टर ने कहा कि भाई पर वो इन पेरोल डिपार्टमेंट की इंप्रूव कराओ, इनको थोड़ा सा डांटो शाटो। तो दो अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं भाई। ठीक है भाई, ऑप्शंस आ गए भाई। एक आपके पास एक ऑर्डर आया है, कंपैरेटर की तरफ से एक ऑर्डर आ गया भाई एक बिजनेस में, मतलब एक और ऑर्डर आ गया भाई। सही है भाई, अच्छी बात है यार। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको 4180 और काम करना पड़ेगा इन एडिशन टू द नंबर ऑफ चार्जेबल आवर्स। यानी कि जो आपके चार्जेबल आवर्स थे पूरे साल के वो कितने थे? 9600। वो ये कह रहा है कि आपको इतना और काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यानी कि अब आप सोचेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी वाला सवाल पहुंच गए हम। तो खैर इसको करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपके 5 एम्प्लॉइज हैं वो टोटल कितना काम कर सकते हैं? 9600 आवर्स, और इसमें आपको एडिशनल आवर्स काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपने 2 एम्प्लॉइज हायर किए हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम कैपेसिटी से एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा। ये वाला पता है क्यों नहीं पढ़ रहा मैं? क्योंकि वो क्या कह रहा है, सिर्फ मुझे बताओ ओवर टाइम आवर्स कितने होंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि ये जो तुमने ऊपर काम पकड़ा है इसको करने के तुम्हारे पास ओवर टाइम कितना करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे बताओ इस काम को करने के लिए एडिशनल कितने आवर्स काम करना पड़ेगा तुम्हें? सर 4180। ठीक है, यही है ना, लिखा हुआ है ना ऊपर? सर बिल्कुल लिखा हुआ है। और इसको करने के लिए तुमने एडिशनल कितने एम्प्लॉयज रखे? 2 एम्प्लॉयज रखे। फिर वही वाली बात, वही 40 वीक्स पर आ रहे हैं, और हर उसमें कितना? 48। यानी कि ये तो हमारा रूटीन वर्क है जो हम 2 एम्प्लॉयज से कर आएंगे। जाहिर सी बात है, पीछे लिखा हुआ है ना, जैसे 5 एम्प्लॉयज थे, अब उसकी जगह मैंने 2 और एम्प्लॉयज लिख दिए। 2 इंटू 40 इंटू 48। इसका मतलब क्या है? 3840। 3840 ये बन गए आवर्स, जबकि काम कितने आवर्स में होना है? 4180। और ये 2 एम्प्लॉयज हैं, ये जब घंटे पूरा जो इनकी कंपनी के हिसाब से जब काम करेंगे तो कितना बन रहा है? 3840। इसका मतलब क्या हुआ? 4180 माइनस 3840, 4180 माइनस 3840, इसका मतलब है 340 आवर्स का ओवर टाइम लगेगा। है देखते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। ये रहा आपका, और यहां पे डी वो आपसे कह रहा है, ये सी नहीं है, ये अब डी आएगा कि अगर वो ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। बस ये है, इसको काट दो यार। ठीक है ना, अगर वो ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली बात है, मैं बिल्कुल वैसे ही रेवेन्यू निकालूंगा। अब सबसे पहली बात है टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं जो हमने उसको एम्प्लॉय किए हैं। जाहिर सी बात है वहां से मेरा रेवेन्यू आएगा। तो सबसे पहली बात है, आपके जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आवर्स थे वो कितने थे? 9600 थे ना? थे, ये रहा 9600। और जो आपने एडिशनल वर्क लिया है, जो न्यू ऑर्डर आया है, उसके लिए आपको कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? 4180। तो 9600 प्लस
4180, 13780, इतने आवर्स का काम करना पड़ेगा। हर आवर की सेलिंग प्राइस कितनी है पेरोल की? 35 है। 482 300, ठीक है बेटा। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। कितने घंटे काम किया है? 13780। ऊपर देखो आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 7, ठीक है भाई। 96460। अब जरा देखना कि ओवर टाइम अब जो आएगा ना, अब ओवर टाइम लग जाएगा। अब मैं ओवर टाइम की चीज पढ़ूंगा। कह रहा है ओवर टाइम इज पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, ठीक है भाई। In order to increase the motivation and retain the current level of the new staff, the director feels that they would have to increase the fixed salaries to 21 per hour, the same rate accounting। यानी कि पहले इनका जो रेट था वो 18 था ना, वो कह रहा है अब मैं इस पे को 21 कर दूंगा, अकाउंटिंग का रेट मैच कर दूंगा ताकि इनका मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ जाए। तो इसका अब जो नॉर्मल रेट हो गया वो 21 हो गया। ये बात समझ में आ गई? इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इसका जो नॉर्मल रेट था, नॉर्मल रेट वो 18 की जगह हो गया 21, ठीक है भाई। नॉर्मल रेट हो गया इसका 21। अब मुझे बताएं कि हम लोगों ने ओवर टाइम कितना काम किया है। अभी हम पीछे निकाल 340 काम किया है, इसका नॉर्मल रेट कितना हो गया? अब सर इसका नॉर्मल रेट हो गया 21। अच्छा, और कितने परसेंट ओवर टाइम है? 50%। तो मैं कर दूंगा इसको 1.50, ये हो गया 10710। ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 375130, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है बेटा। अब जरा देखना है कि हमें फिक्स कॉस्ट, दो टाइप की फिक्स कॉस्ट है, एक तो सैलरीज वाली फिक्स कॉस्ट है, ठीक है भाई। अब सैलरीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल आवर्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। अब एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा कि जो ओवरहेड रेट हमेशा जो है ना, जो चार्ज होता है वो नॉर्मल पे होता है। ये बात समझ में आई ना? ओवरहेड रेट चेंज नहीं होते, सही ना। जो नॉर्मल यूनिट्स होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, हम उसी पे चार्ज करते हैं। तो अब सबसे पहली बात है, हमारी नॉर्मल कितने आवर्स थे उसके? 9600 आवर्स थे। और जो हमने दो एम्प्लॉयज नए रखे थे, दो एम्प्लॉयज रखे थे, उसका आ रहा था 3840, ठीक है ना? सही है ना? टोटल ये दोनों इतने घंटे काम हम करते थे, तो इतना आ रहा है। तो जब ये आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13440। और इसका जो फिक्स का जो रेट है वो कितना है भाई? वो है आपका 21। देख लें भाई, ऊपर 21 हो गया था ना, ये आ गया अब इसका 2822240, ठीक है भाई। अदर फिक्स कॉस्ट देख लें भाई, वही है। अदर फिक्स कॉस्ट कितनी है? 35,000 है। तो इसके लिहाज से आपका प्रॉफिट हो गया 57890। अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है द कंपनी हैज अप्रोच्ड बाय अ लार्ज ओवरसीज कंपनी टू प्रोसेस ऑल द पेरोल वर्क फॉर 390। इसका मतलब है आउटसोर्स कर रहे हैं। उसने कहा भाई तुम अपना सारा काम हमें दे दो, हम तुम्हें 390,000 एनुअली पे करा करेंगे। बंद कर दो डिपार्टमेंट और हमें दे दो, और हम पूरा काम आपका 390 में कर देंगे, ठीक है भाई। द डायरेक्टर चूज द ऑप्शन, अगर वो डायरेक्टर चूज करेगा तो पेरोल सर्विस डिपार्टमेंट वुड बी क्लोज डाउन, ठीक है भाई। पेरोल डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, उनसे काम करवाएंगे। Or would continue to charge the client an annual fee for providing the data. This would based on the 22% mark of the cost of annual fee charge। उसने कहा लेकिन हम इसका 390 का 22% मार्कअप क्लाइंट से चार्ज करेंगे। मतलब जितने की भी फीस होगी ना, जैसे हम उनको फीस दे रहे हैं काम करने की, कितने की काम करने की फीस दे रहे हैं? 390,000। इसका मतलब है किसी कंपनी ने मुझसे बोला कि भाई आप एक काम करें, अपना ये डिपार्टमेंट बंद कर दें और 5 लाख रुपए मुझसे ले लें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने अपने इंटरनली क्या सेटिंग की है कि मैं क्लाइंट से 20% इस फीस का अलग से लूंगा, तो 5 लाख का 20% मेरा प्रॉफिट हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? इसने क्या कहा है कि भाई आप अपना पेरोल डिपार्टमेंट बंद करो और मुझसे तुम 390,000 डॉलर ले लो, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है कि हम क्लाइंट से जितनी हम फीस चार्ज कर रहे हैं ना, जितने का हम उसको पे कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं 390,000 का, उसका हम क्लाइंट से 22% में ज्यादा चार्ज करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो पूछ रहा है कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन निकाल लें, कितनी हम क्लाइंट उसको पे कितना कर रहे हैं? 390। उसने कहा जितना तुम एनुअल फीस पे कर रहे हो उसका तुम 22% चार्ज करोगे मार्कअप, यानी कि कंट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट चार्ज करोगे। तो कंट्रीब्यूशन, सॉरी, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भाई? 390 का 22% करेंगे तो ये आ जाएगा 85,800। ठीक है भाई, टेढ़ा सवाल है, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा
बेहतर तरीके से समझा दूं, लेकिन जाहिर सी बात है ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप कम से कम इसको 2-3 दफा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, फिर ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।